17-18 बच्चे की बातें जब आती हैं, एक दर्जन बच्चे की बात आती है, लालन पोषण की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि हमें तो जरूरत नहीं है पढ़ाने लिखाने की, आएंगे कट्टे चुगेंगे और जाकर के पेंचर लगाएंगे, दिक्कत तो कुछ नहीं। अब मुसलमानों की आबादी का तो मैं इसलिए बढ़ाने का नहीं कहूंगा भाई, इन्होंने पाकिस्तान बंटवाया धर्म के नाम पर। फिर बांग्लादेश आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है भाई, इतनी जनसंख्या बांग्लादेश की है, और फिर 30 करोड़ हो गए इस मुल्क में। तो सनातन तो जहां खड़ा था वहां से पीछे ही गया है मेरे भाई। बांग्लादेश में वो खत्म हो गए, पाकिस्तान में वो खत्म हो गए। मोहन भागवत जी का बयान आया है इस दौरान में, 3 बच्चे का। अब लगातार आप पर भी, आपके समाज पर भी ये बातें आती थी कि बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, इनसे अल्लाह की देन है। अब यहाँ फिर भी हिंदू समाज के लिए भी आते हैं, आप भी समाज सेवी हैं, वक्ता हैं, स्पोक पर्सन हैं, आपकी नजरों में ये पूरा मुद्दा कैसा है? देखिए, वो उनकी अपनी एक राय है। उन्होंने आप हम मैं भी आजाद हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ आप ही के चैनल पे। आप भी आजाद है, अपनी राय रख सकते हैं। वो भी हिंदुस्तान के एक ऐतिहासिक और अजीम शख्सियत है, और बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अजीम इंसान है। उन्होंने अपनी एक राय दी है। वो राय मैं भी थोड़ा सा अगर देखूं, हम लोग उसको बहुत बारीकी से जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ सनातन के लोगों में अब आजकल रिवाज ये कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे वो, और फिर वो एक बच्चा कभी ऊपर वाला ना करे, वो सबके बच्चे अच्छे रहे, कोई बात हो जाए तो फिर वो परेशान होते हैं, और इस तरह की चीजें मन में। और बाकी मुसलमान तो मंड के लगा हुआ है काम में। मुसलमान में तो 17, 18, 16, 15, कोई 1 दर्जन के आसपास तो कोई मसला ही नहीं। वो तो वहां तो चल रहा है, वहां तो कोई, उसके लिए तो कोई मसला नहीं। तो मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, उनकी अपनी राय है, उन्होंने चीजें देखी है, सारी जिंदगी उन्होंने देश की, राष्ट्र की सेवा में लगाई है। तो बहुत सोच समझ करके वो बयान दिया है, मैं उसको और बारीकी से देखूंगा। मुझे उस बयान में कोई ऐसी बात नहीं लग रही है जिससे कि हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन हो। मगर 17-18 बच्चे की बातें जब आती हैं, एक दर्जन बच्चे की बात आती है, लालन पोषण की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि हमें तो जरूरत नहीं है पढ़ाने लिखाने की, आएंगे कट्टे चुगेंगे और जाकर के पेंचर लगाएंगे, दिक्कत तो कुछ नहीं। लालन पोषण तो सरकार राशन दे रही है, मजदूरों ने मजदूरी भी अपनी एक तरफ रखी हुई है ना। सरकार ने राशन दिया है, सरकार ने दवाई। आप ये देखें ना कि मोदी सरकार ने इस देश को वो सुविधाएं दी जो पिछले 40-50 साल में लोग सोच नहीं सकते थे। और लॉकडाउन के बाद तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुविधा इस देश में राशन पानी की हो गई है। तो लालन पोषण तो हो जाएगा। और लालन पोषण तो क्या है भाई, 5-10 साल के बाद बच्चा खुद ही करने लगता है, वो उनका भी लालन पोषण करता है, अपना भी करता है। तो मुसलमान तो बच्चे बनाने में कभी पीछे नहीं था। तो मुसलमान को तो मैं ये नसीहत करूंगा कि भाई थोड़ा सा बच्चों पर हल्का हाथ रखे। और मोहन भागवत जी जो है वो सनातन के लोगों के लिए जो कह रहे हैं, वो सनातन के लोगों के लिए इसलिए कह रहे हैं कि पहले 2 की बात थी, अब वो 1 ही की होने लगी। तो इससे क्या होता है, एक से 2 बच्चे हो, 3 हो, तो माँ बाप का मन, उनकी बच्चों की तालीम, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें मैंने देखा। जिस परिवार में एक ही बच्चा है तो माँ बाप डिप्रेशन का शिकार है। वो बच्चा कहीं बाहर चला गया या किसी बड़ी ड्यूटी पर चला गया या विदेश चला गया तो माँ बाप अकेले हैं। बहुत सारी चीजें सोची होंगी, इस पर हम बहुत अगर विस्तार से बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। क्योंकि वो महापुरुष है, वो अजीम शख्सियत है, वो पूरी जिंदगी उन्होंने राष्ट्र को अपनी वक्फ की है। तो उनकी बात को मैं समझता हूँ बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। आप बड़ी बातें बता रहे हैं। आप काजी साहब एक बात समझिए, जिस देश में विकास की दर घट रही हो और यहाँ पर जो जनसंख्या रेशो है 1 अरब 24 करोड़, ये बढ़ता जा रहा है। चाइना के बाद में हम ही देश हैं जाकर के। ये अगर आप कहोगे दर्जन बच्चे, 18 बच्चे, यहाँ 3 बच्चे, यहाँ 4 बच्चे, तो बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं किसी चीज को, विकास दर को देखने के लिए। ये चीजें फैक्टर क्यों नहीं ला कि आप काजिम साहब ये नहीं कहेंगे कि आप भी जाकर के जब अपनी पब्लिक के बीच में बैठेंगे तो भाई तुम भी कहो 12 दर्जन बच्चे पैदा करो, तो दिक्कत तो कुछ नहीं। देखिए, वो तो कर रहे हैं हमारे वाले, तो वो तो पीछे नहीं है। और लॉकडाउन में उसकी दर जो है वो आप आरटीआई लगा लेना, बढ़ी है बहुत खतरनाक तरीके से। तो चाइना जो है, चाइना का हम जिक्र करते हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन तरक्की भी बहुत चाइना ने की है। अब मुसलमानों की आबादी का तो मैं इसलिए बढ़ाने का नहीं कहूंगा भाई, इन्होंने पाकिस्तान बंटवाया धर्म के नाम पर। फिर बांग्लादेश आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है भाई, इतनी जनसंख्या बांग्लादेश की है, और फिर 30 करोड़ हो गए इस मुल्क में। तो सनातन तो जहां खड़ा था वहां से पीछे ही गया है मेरे भाई। बांग्लादेश में वो खत्म हो गए, पाकिस्तान में वो खत्म हो गए। इस मुल्क में यह हाल है, किसी को एक है, किसी को एक भी नहीं है, किसी को 2 है। तो एक महापुरुष कोई बात बोल रहा है तो वो जाहिर सी बात है बहुत सोच समझ कर बोल रहा है। हम लोग इसको हल्के में ना लें, हम लोग इसको गौर करें कि क्यों कही इस महापुरुष ने ये बात। जो जिसकी जिंदगी देश की तरक्की के लिए लग गई हो, राष्ट्र की तरक्की के लिए लग गई हो, वो इंसान ये बात कह रहा है कि हिंदुओं में 3 बच्चे होने चाहिए। तो हिंदुओं को ये बात गौर भी करनी चाहिए और इस पर प्रैक्टिकली अमल भी करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर होगा।